जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने श्रीमान संजीव कुमार जी का कमेंट जो भटा बड़े जंगी खेचत रह गए भंगी, उसका भाग 2 लिया है। भाग 2 में होता क्या है, राजा नल जब अंदर पहुंच गया और गजमोतनी से चौपरसार खेली, गजमोतनी को हरा दिया, तो कहने लगा मोतनी से कि गजमोतनी तेरे पिता का काल पूछ ले। कहने लगी आज पूछूंगी। आ जाता है, शाम का वक्त हो जाता है, घूमासुर दैत्य आता है। आकर के कहने लगा मुझे किसी इंसान की खुशबू आती है लड़की। कहने लगी पिताजी मैं ही हूं, मुझे खा लो। कि तुझे तो क्यों खाऊंगा बेटी। बैठ जाते हैं, आराम से अपने पिता को खाना खिला दिया और पूछने लगी लड़की कि पिताजी आप बार बार इस तरह से पूछते हैं, तो फिर क्या आपको कोई धोखा है। कि हाँ मुझे एक धोखा है। क्या आप मारे जा सकते हो। कि हाँ मैं मारा जा सकता हूं। तो आपको कौन मार सकता है। कहने लगा मुझे अरे और एक कोई को डर मोए नाए, एक मंजा के लाला को खटका। ऐसा है मुझे किसी का डर नहीं है, केवल एक मंजा का लाला है जिसका नाम है नल, और वह आएगा और वही मुझे मार सकता है। तो नल को क्रोध आया और कहने लगा बैनी को हिला रहा है, मोम की मक्खी बना हुआ, लेकिन लड़की ने अपने हाथ को लगा लिया उन बालों पर के ठहर जा। अच्छा तो बाबा कैसे मरोगे आप उसके हाथ से। कैसा है मैं उससे भी बहुत जल्दी नहीं मरने वाला, वो आएगा तो सही, उसी के हाथ से मेरा काल है। लेकिन हमारे इसी किले में 7वां जो हमारा खन है किले का दोस्तों, उस अंडरग्राउंड में एक भागसी है और उस भागसी में एक बुगली का पिंजरा लटका हुआ है। उस बुगली में मेरे प्राण हैं, तो वो पहुंच ही नहीं सकता वहां पर। कहने लगी लड़की ठीक है पिताजी, हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा आ नहीं जाए, और मेरे बाबा के बिना मेरा मन कैसे लगेगा। अब तो दोस्तों राजा नल निश्चिंत हो जाता है और दूसरे दिन घूमासुर चला जाता है जंगल के लिए। और राजा नल ने सबसे पहले क्या किया, उसी जगह पर पहुंचने लगा तो पहले अंडरग्राउंड को खोला। उसमें एक घोड़ा मिला जिसका नाम था वीरबरन। घोड़े को पुचकारा, कहने लगा तू राजा नल है। कि हाँ मैं राजा नल हूं। कि मैं बहुत दिन से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मुझे पहले ही मेरे पिता ने, मुझे देवताओं ने बता दिया था, मैं सूर्य का घोड़ा था, उसके अंश से हूं, और ये कहा था कि तेरी जेल छुड़ाएगा तो राजा नल छुड़ाएगा, इसलिए मुझे स्वतंत्र कर। दोस्तों स्वतंत्र कर दिया, घोड़ा निकाल लिया बाहर। आगे गया, अगली कोठरी में एक तलवार मिली जिसमें 7 धार थी, उसको ले लिया अपने हाथ में। वह भी दोस्तों दाने की ही तलवार थी। आगे गया कि उसमें एक कोठरी में दोस्तों मिल जाता है वासुकी नाग, जो कि कैद में पड़ा हुआ था उस दैत्यकी में। उसको छुड़ाया। कहने लगा वासुकी आप राजा नल हो। कि हाँ मैं राजा नल हूं। कि जिस समय इस दैत्य ने मुझे कैद किया था उसी समय मुझे आकाशवाणी हुई थी और कहा था कि तुझे राजा नल छुड़ाएगा। बहुत अच्छा हुआ मित्र, आपने मुझे छुड़ाया। पगड़ी पलटा, दोस्त बन गए एक दूसरे के। चला जाता है वासुकी अपने लोक के लिए। इसके बाद आगे गया तो वहां पहुंच जाता है जहां पर वह 7वें अंडरग्राउंड में भागसी बनी हुई थी, जिसमें बुगली का पिंजरा लटका हुआ था। दोस्तों बुगली के पिंजरे तक पहुंचा और पहुंच करके रस्से के द्वारा उस पिंजरे को हाथ में लिया और लेकर के आ जाता है। जैसे ही पिंजरा हाथ में लिया कि दैत्य को झटका लगा वन में। कहने लगा आज तो किसी ने
मेरे प्राणों को हिला दिया है। निश्चित ही कोई आ गया और जैसे ही हाथ में लिया तो ऐसा लगने लगा दैत्य को अब मैं मरने वाला हूं। दोस्तों भागता हुआ आ रहा है दैत्य के, हाँ जोर से गर्जना कर रहा है दैत्य जंगल से। गजमोतनी कहने लगी बाबा आ रहा है कि आ जाने दो, देखूंगा तेरे बाप को। नीचे खड़ा था, कहने लगी गजमोतनी नीचे मत खड़ा रहे, इस महल की छत पर खड़ा रहे और नहीं तो समझ लेना एक ही गप्पा में खा जाएगा। दोस्तों जैसे ही दरवाजे पर दैत्य आया कि राजा नल ने उस बुगली के 2 पैरों को तोड़ दिया, जिससे 2 पैरों में से एक पैर को तोड़ दिया। दैत्य लंगड़ा हो गया, अब चढ़ नहीं सकता था। कहने लगा अरे तू राजा नल आ गया, मुझे नहीं पता था कि मेरी लड़की तू बहुत बुरी है और तू मुझसे इस तरह से धोखा करेगी। तूने ही मुझसे कल शाम को ये मेरा काल पूछा था। और सुन ले गजमोतनी, तुझे मैं श्राप देता हूं, ऐसा है तुझे कोई संतान नहीं होगी। तू तेरे बाप के दिल को दुखा करके अपने पति इस नल के साथ जा रही है। दोस्तों कहने लगा दैत्य अरे भाई ऐसा है राजा नल, तू सुन मेरी बात, अरे मैं तेरा तिलक कर दूं, तू नीचे उतर के आ जा। गजमोतनी कहने लगी नीचे मत उतर जाना, नहीं तो निश्चित है तिलक कर देगा तेरा एक ही बार में। राजा नल कहने लगा ऐसा है ब्राह्मणों को बुलवा और 2-4 औरत लेकर के आ और मेरा ब्याह का पूरा प्रबंध कर। दोस्तों अब तो दैत्य सभी गांव में घूमने लगा हाथ जोड़ के कि मैं किसी को नहीं खाता हूं भैया, मेरी लड़की का विवाह है। ब्राह्मण को लेकर के आया, 1-2 औरत तो कौन आए डर के कारण घूमासुर के महल में। अब तो दोस्तों प्रबंध कर दिया जाता है पूरा, हवन की सामग्री सभी मंगा ली गई। और दोस्तों जब ब्राह्मण कहने लगा कि लड़की को नीचे लाओ, जब पूरा काम हो गया दोस्तों उस जगह देवी माता भी आ गई और भय माता भी आ गई। दोनों आ गई क्योंकि वो पहले ही मिली थी राजा नल को। देवी माँ और भय माता दोनों आ जाती हैं। और जैसे ही काम पूरा हुआ कि राजा नल ने उस दैत्य की, उस बुगली की गर्दन को मरोड़ दिया, जिससे दैत्य मर जाता है और आंगन में पड़ा रह जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, फेरा अब गजमोतनी रोने लगी और कहने लगी अरे मोए कोले बेकू आबे गो मैंने हाथन करो पटपरा। अब मोए कोले बेकू आबे गो मैंने हाथन करो पटपरा। इस तरह से रो रो के गजमोतनी विलाप कर रही है। देवी माता कहने लगी बेटी रोए मत, कोई बात नहीं है, फेरा तो पड़वा ले। अब दोस्तों पंडित जी ने आंचर गांठ जुड़वा के फेरा डालना प्रारंभ कर दिया और औरत गाली गाती हैं। किस तरह से गा रही हैं, अरे तेरी जात न जानू रे सजने नल, हरे हरे सजने नल, सत जतिया तेरी जाते न जानू रे सजने नल, हरे हरे सजने नल, सत जतिया तेरी मैया ने खसम करो, तेरी मैया ने खसम करो, जात को निकलो बूतो बानिया जाने मैया ने खसम करो। ओ बनिया की रही 2 कनिया में, खा खाए माल वही बधिया, तेरी जाते न जानू रे सजने नल, सत जतिया तेरी जाते न जानू रे सजने नल, सत जतिया। दोस्तों इस तरह से देवी माँ ने भजन गाया कि लड़की रुष्ट हो गई कि ये तो सतजतिया है, मैं तो इससे फेरा नहीं लूंगी। देवी माँ कहने लगी क्या हुआ गजमोतनी, कि मुझे क्या पता था, मैं तो इसको राजा समझ रही थी, ये तो 7 जात का है, सतजतिया।
अरे कि तू नहीं जानती है गजमोतनी, ये 7 गोते ही होते हैं, इसलिए सतजतिया ही होता है आदमी, पता नहीं है कहां से जाके तब पैदा होता है। अच्छा कि हाँ चल तो ठीक है कोई बात नहीं। अब फेराओं पर बैठ गई। अब दोस्तों फेरा डल रहे हैं, और फेरा डल रहे हैं तो दोस्तों भय माता और देवी माता गा रही हैं, मेरी पहली भमरिया रे, मेरी पहली भमरिया रे, के अबई तो बेटी बापई की, मेरी पहली भमरिया रे, अरे मेरी दूजी भमरिया रे, अबई तो बेटी बापई की। इस तरह से दोस्तों 6 भामर डल जाती हैं। जब 7वीं डली तब कहने लगी, अरे मेरी 7ई भमरिया रे, कि अब बेटी आपई की। कहने लगा आपई कौन की, कि अब राजा नल की हो चुकी है गजमोतनी। तो दोस्तों राजा नल की हो गई गजमोतनी, विवाह हो गया, पंडित जी को दक्षिणा दे दी गई, और दोस्तों भय माता अपने घर को चली गई और देवी माता भी चली गई। अब तो रह जाते हैं राजा नल और गजमोतनी। गजमोतनी से कहने लगा राजा नल, कैसा है गजमोतनी, हमको आज ही चलना है, मैंने आज का ही वायदा किया था हमारे मामाओं से, इसलिए वो चले जाएंगे फिर, इसलिए हमें आज ही चलना है। कहने लगी चलो। तो दोस्तों अपने वीरवरण घोड़े को साथ में ले लिया है और चल देता है, साथ में लेकर के 7 धार की तलवार, मणियों की माला, और गजमोतनी को बैठ के घोड़े पे जा रहा है। राजा नल पहुंच जाता है समुद्र के उसी तट पर। वहां पर हीरा और पन्ना जो उसके मामा थे लच्छी सेठ के लड़के, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुंच गए, कहने लगे, अरे नल आ गया? कि हाँ आ गया। सुन मामा, ऐसा हुआ था कि बेटे तू तो स्त्री भी साथ में लाया है, घोड़ा भी साथ में लाया, तलवार भी लाया है। कहने लगा हाँ सुन, अरे दानो मैंने मार दियो ओ दानो मैंने मार दियो लायूं भमरिया की डारे, के बेटी मामा घूमा सुर की, लायूं भमरिया की पारे, बाई को लायूं घोड़ा, बाई की ले आयूं तरवारे, बाई को लायूं घोड़ा, बाई की ले आयो तरवारे, ओ बेटी मामा घूमा सुर की, बेटी मामा घूमा सुर की, लायो भमरिया की डारे। दोस्तों जब इस बात को बनियाओं ने सुना कि मामा ये घूमासुर की लड़की है जो कि तुम्हारी भांजी बहू है, मैं इसकी भमरिया डार के लाया हूं और मैंने उस दाने को मार दिया है, उसी का घोड़ा ले आया हूं, उसी की तलवार लेके आया हूं 7 धार वाली, उसी की ये मणियों की माला लेके आया हूं उसके कैद खाने से राजा वासुकी को छुड़ा करके, और मैंने दैत्य को मार दिया है। तो बनियाओं को सदमा लग गया। कहने लगे यदि किसी दिन कोई चटका चटकी हो गई तो निश्चित है ये हमको छोड़ने वाला है कि ये हमको भी चटका देगा, इसने जब दैत्य ही मार दिया। तो बनिया घबरा गए दिल ही दिल, और होता क्या है, बैठ जाते हैं घोड़े को लेकर के, गजमोतनी को लेकर के, और बैठ जाता है राजा नल भी। जा रहे हैं अपने देश के लिए लेकर के। अब तो दोस्तों हीरा कहने लगा भाई पन्ना ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, इससे कैसे पार पड़ेगी कि ऐसा है इस औरत को हम राजा के लिए दे देंगे, हमें इनाम मिल जाएगी, और इस लड़के को हम हमारे भांजे को समुद्र में डाल देते हैं, अपने आप मर जाएगा। कि हाँ हाँ भैया सही कह रहे हो। दोस्तों
कई दिनों का जगा हुआ था राजा नल, और कहने लगे कि ऐसा है लड़के, तुझे नींद आ रही है, तू उधर की साइड में जाके सो जा, क्योंकि जहाज का दूसरा जो हिस्सा है वो सूना पड़ा हुआ है, कोई वस्तु ना गिर जाए। उस जगह पर जाकर के बैठ गया और राजा नल को नींद आ गई, और गजमोतनी भी जहाज में बैठी हुई थी। जहाज दोस्तों कोई छोटा मोटा नहीं होता है, जहाज बहुत बड़ा होता है। अगले उस हिस्से में जाके बैठ गया, और बनियाओं ने क्या किया, रात्रि का समय हो गया कि राजा नल में 1 2 3 करके और धक्का दे दिया समुद्र में। अब तो दोस्तों राजा नल जैसे ही समुद्र में गिरा तो समुद्र के जल ने, क्योंकि उसने मणियां पहन रखी थी जिस कारण से जल अपने आप उसके लिए मणियों के प्रभाव से रास्ता देता गया, और वह पहुंच जाता है नागलोक में। इधर दोस्तों जब इस बात का पता गजमोतनी को चलता है तो कहने लगी कि आपका भांजा दिखाई नहीं देता। कहने लगे कि ऐसा है, हमने उसे पनडुब्बी से दूसरी जहाज पर भेज दिया है, वो आ जाएगा, आप चिंता मत करो। अब तो गजमोतनी रो रही है कि अरे भैया मेरे घोड़ा तू ही है, अब तो मेरा भाई जो कछुए पिता, तू ये बता क्या राजा नल आ जाएगा। कहने लगा बहन चिंता मत करो गजमोतनी, अगर हमारा जीजा नहीं आया तो समझ लेना हमारा मालिक राजा नल नहीं आया तो मैं इन बनियाओं को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों बनिया ले जाकर के पहुंच जाते हैं गजमोतनी को अपने घर, और लच्छी सेठ को बता देते हैं। लच्छी सेठ कहता है कि भांजा कहाँ है हमारा नवासा, लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं बताया, और लच्छी सेठ से फिर बताया कि इस तरह से उसने दैत्य को मार दिया, वो हमको नहीं छोड़ सकता था, और हमने तो उसे डाल दिया समुद्र में, और हम ऐसा करते हैं चुपचाप इस औरत को हमारे राजा प्रथम के लिए पहुंचा देते हैं। दोस्तों इधर प्रथम के पास में रानी गजमोतनी को ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे राजा के यहां चलो। सीधे वहां पहुंच जाते हैं। रानी गजमोतनी को देख करके प्रथम भूप कहने लगता है कि ओहो ये तो हमारे महलों लायक है। रानी गजमोतनी कहने लगी ए बुड्ढे, अच्छा तो तुम्हें ये बात है। तो दोस्तों उस समय जब फेरा डले थे उस समय उस ब्राह्मण ने, क्योंकि वह ब्राह्मण और कोई नहीं था, ब्राह्मण भय माता का भेजा हुआ था, उसे नल पुराण याद था, तो फेराओं के समय में नल पुराण सुनाया था कि ऐसा है इस पृथ्वी पर एक प्रथम भूप नाम का होगा जिसका नाम वीरसेन होगा, और वह बहुत बलवान होगा, उसका पुत्र नल होगा, और वह नल तो गजमोतनी से विवाह करेगा। इस तरह से उसने पूरी कहानी सुना दी थी जब फेरा डले थे उस समय, और कहा था कि बेटी ये तुझे कहानी पीछे काम आएगी। अब तो दोस्तों पहुंच गए, तो प्रथम का नाम याद था राजा भूप वीरसेन का। कहने लगा तू तो हमारे महलों लायक है और हम तुझसे विवाह करेंगे। रानी गजमोतनी कहने लगी अच्छा तो बुड्ढे मुझसे विवाह करेगा तू, ठीक है देखो। अरे बुढ़ापो बैरी है गयो, उठ रही है बिरह की कैसी भूख। कि देखो हमारा सुसर लगता है, क्योंकि उसको पता था, लेकिन रानी गजमोतनी भेद खोले तो कैसे खोले। कहने लगी ऐसा है 6 महीना तक पिताजी हम आपकी लड़की और आप हमारे पिताजी हो, तब तक हम आपसे कोई विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि गजमोतनी ने भी सोच लिया था कि 6 महीने में तो लौट के कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मर तो सकता नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए तो ये पहले ही सुना दी गई थी कहानी। इधर दोस्तों राजा नल बेचारा पहुंच जाता है वासुकी लोक में, और वासुकी लोक में जैसे ही पहुंचा तो नागों ने देखा कि इसके गले में तो 7 मणियों की माला है, इसने 7 मणधारियों को तो मार डाला है।
गजब की बात है। दोस्तों जाकर के तक्षक को सूचना दी। तक्षक कहने लगा ऐसा कैसा इंसान है जिसने 7 मणिधारियों को मार दिया और 7 मणियों की माला पड़ी हुई है उसके गले में। गया कि निश्चित ही यह कोई हमारे राज्य को समाप्त करने आया है। तो दोस्तों डस लेता है तक्षक उसे और धोखे से खा करके चला जाता है, जिससे वह पड़ा रह जाता है। किसी ने सूचना दी कि महाराज हमारे नागलोक में इंसान आने लग गए हैं। एक ऐसा इंसान आया है जिसके गले में 7 मणियों की माला है। उसे अभी राजकुमार तक्षक ने डस लिया है। कहने लगा वासुकी उसे मेरे यहाँ उसकी लाश को लेकर के आओ। जब लाश कचहरी में पहुंची तो पहचान लिया कि ये तो मेरा मित्र नल है, इसने मुझे कैद से छुड़ाया था। कहने लगा इसने किसे डसा है, किसने डसा है, किसकी हिम्मत हो गई इसको डसने की। कहने लगा क्या हुआ महाराज? कि हाँ, अरे ये तो मेरा मित्र है, ये किसने डस लिया? कहने लगा कि महाराज तक्षक ने ही तो डसा है। कहने लगा गजब हो गया, बहुत बड़ी गलती की है तक्षक ने, और ये मेरा मित्र था, मेरे नंगर में आया है। अरे यार मेरो नंगर में आयो और निकलो पूत का पूत, यार मेरो धोखे ते खायो और निकलो पूत का पूत, यार मेरो धोखे ते खायो। अरे मैं इससे बात भी नहीं कर सका। मेरा पुत्र कितना कपूत निकला है कि मेरे यार को इसने धोखे से डस लिया है। दोस्तों बुला लिया है तक्षक को। कहने लगा कमीन तेरी ये हिम्मत, मेरे यार को डस लिया। कि पिताजी मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरा पगड़ी पलटा यार है, तूने क्यों डसा इसको? कि मैं इसका जहर खींच दूं तो? कि जहर खींच अभी। दोस्तों जहर को वापस खींच दिया है, और जहर जब वापस खींच दिया तो राजा नल बैठा हो जाता है। देखा कि मैं कहाँ हूं। अब कहने लगा मित्र नल, हमसे गलती हुई, हमारे पुत्र ने तुम्हें धोखे से डस लिया, हमने आपका जहर खिंचवा दिया, हम आपके मित्र हैं वासुकी, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर दो। नल कहने लगा भैया मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इस लोक में आ गया। कहने लगा पर तुम यहां आ कैसे गए? तो उसको याद आती है कि मैंने तो विवाह किया था गजमोतनी से, और मैं तो जहाज से मेरे गांव मेरे शहर में जा रहा था जहां मेरी माँ थी उसके पास में, और ये मुझसे हे मित्र मेरे बनियानों दुश्मनों ने मामाओं ने मुझे समुद्र में धक्का डाल मार दिया है और मैं इसलिए यहां आ गया। कहने लगे वासुकी ये क्या हुआ? ठीक है मित्र, हम आप रुको और आपको अब पहुंचा देंगे आपके प्रदेश में। कहने लगा नहीं, मेरी माँ याद करती होगी और वो सुनेगी कि नल नहीं आया तो निश्चित है वह दुखी हो जाएगी। दोस्तों ऐसा ही हुआ। तो कहने लगा कि मैं अब चलता हूं। तो वासुकी कहने लगा मित्र मैं आपके लिए ऐसा है एक वस्तु देना चाहता हूं। अरे काया पलटे अंगूठी ले जा, काया पलटे अंगूठी ले जा, जब पहने गो बाएं हाथ, काया पलटे अंगूठी ले जा, जब पहने बाएं हाथ, 11 बरस ते उम्र तुम्हारी लगने लग जाए 60, काया पलटे अंगूठी ले जा, जब पहने बाएं हाथ। हे मित्र मैं तुम्हें एक ऐसी अंगूठी दे रहा हूं, इस अंगूठी को जब तुम बाएं हाथ की अंगूठी उंगली में पहनोगे तो तुम्हारी उम्र 60 वर्ष के 80 वर्ष दिखाई देगी, और जब सीधे हाथ में पहनोगे तो वही तुम 11 वर्ष के नल दिखाई दोगे। दोस्तों ले लेता है राजा नल अंगूठी को और चल देता है।
इधर गजमोतनी को वापस जैसे ही पहुंचाया गया मंजा के पास में कि ये तुम्हारे पुत्र की बहू है, तो दोस्तों जेठ भर लेती है मंजा रानी की। गजमोतनी कहने लगी कहाँ है कि पता नहीं तुम्हारे इन भाइयों ने मेरे पति को कहाँ छोड़ दिया है। कहने लगी बेटा वो मर नहीं सकता, मेरा नल है वो अवश्य आएगा। अब दोस्तों बनियाओं के धोखे के बारे में कुछ कह नहीं सकती। हीरा पन्ना से कहा कि हीरा पन्नाओं कहाँ है, कि हमको नहीं पता बहन तुम्हारा पुत्र कहाँ गया, हमने तो जहाज में ही देखा था, उसके बाद पता नहीं। समझ गई सभी बातों को रानी मंजा, पर कहने लगी बनियाओं ने बहुत बुरा किया, हम और हमारी पुत्र वधू के साथ भी धोखा किया है, लेकिन देखा जाएगा। अब तो दोस्तों वह समय पूरा होने को आ रहा था और कहने लगा, शर्त लगाई थी रानी गजमोतनी ने राजा से, कैसा है 6 महीना तक हम और आप पुत्र पुत्री हैं, और इन 6 माहों में आप मुझे राजा नल की कथा सुना दोगे तो समझ लो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अब दोस्तों राजा नल की कथा को कोई भी ब्राह्मण नहीं जानता था, तो ब्राह्मण आते और राजा ने डोंडी पिटवा दी कि जो भी राजा नल की कथा कहेगा सुनाएगा, समझ लो उसके लिए मोह मांगा इनाम पाएगा वह बामन, वह ब्राह्मण। गजमोतनी के लिए अलग महल बता दिए गए हैं, रह रही है अलग बेचारी, और बनिया अपने इनाम लेकर के फ्री हो गए, घर आ गए। अब दोस्तों जब कोई भी नहीं आया, जो भी कोई आता थोड़ी बहुत सुनाता, तो रानी कहती चुप रहे, ये कथा राजा नल की नहीं है, तो बंद हो जाया करते थे। अब तो दोस्तों राजा नल बाहर आया और सबसे पहले बनियाओं के यहां पहुंचा, अपनी अंगूठी को बाएं हाथ में पहन लिया जिससे 80 वर्ष की आयु लग रही थी। अपनी मां के पास पहुंचा, मां रो रो करके अंधी हो रही थी। कहने लगा मां किस लिए रो रही हो? कि अरे बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे साथ में इस तरह से घटनाएं घटित होती चली आ रही हैं। मुझे देश निकाला दिया गया, मेरा एक पुत्र हुआ, उसे मेरे इन बनिया भाइयों ने पता नहीं कहाँ जहाज से डाल दिया या अपने आप मर गया। और तो और मेरी एक पुत्र वधू बन रही थी, उसे भी ये राजा के वहां करके आ गए। अब मैं करूं तो क्या करूं? राजा के वहां छोड़ दिया दोस्तों गजमोतनी को। अब तो बड़ी परेशानी में थी, सोचने लगा नल के निश्चित हमारी मां दुखी है। दोस्तों जैसे ही भीड़ इधर उधर को हुई, कोई देखने वाला नहीं रहा, तो राजा नल ने अपनी उस अंगूठी को सीधे हाथ में पहन लिया अपनी मां के सामने। कहने लगा मां अब तो देख लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कि मैं पहले ही सोच रही थी पुत्र कि ये 80 बरस का बुढ़ा है, और परंतु मुझे बोली मेरे नल की सी दिखाई देती है। दोस्तों जेठ भर लेती है मां। कहने लगी पुत्र तू कहां गया? कि मां कुछ पूछे मत और मुझे इसी भेष में रहने दे, पर ये बता जो मैं गजमोतनी लाया था वह कहां है? कि पुत्र इन बनियाओं ने उसे राजा प्रथम के यहां पहुंचा दिया है। कि कोई बात नहीं मां, हमारे पिता के यहीं तो गई है, मैं सब देख लूंगा, मैंने सब कहानी सुन ली है। ऐसा कह करके अपनी मां से पुणे अपनी अंगूठी को दोस्तों बाएं हाथ में धारण कर लेता है। पहुंच जाता है एक बुढ़ा पंडित बन करके राजा प्रथम की कचहरी में, और राजा प्रथम की कचहरी में पहुंच करके कहता है क्या हो रहा है? कि जो भी कोई ब्राह्मण राजा नल की कथा सुनाएगा वह ब्राह्मण मोह मांगा इनाम पाएगा। कहने लगा भाई हम जानते तो हैं थोड़ी सी, हमें हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे राजा नल की कथा, कोई बात नहीं हम भी सुना देंगे। दोस्तों फटी टूटी सी एक पोथी हाथ में लेकर के पहुंच गया। अच्छा तुम सुना दोगे? कि हाँ। आप तो दोस्तों पहुंच गए। कहने लगा राजा नल कि मैं जिस जिसको बुलवाऊं उन सभी को यहां उपस्थित कर लेगा तो ही मैं
कथा सुनाऊंगा, नहीं तो कथा नहीं सुनाऊंगा। अच्छा कि हाँ, तो ठीक है, सुनाइए कथा कि ऐसा है। अरे बुलवाले चिंतामणि भंगी, बुलवाले तेरी सौरानी ने, बुलवाले चिंतामणि भंगी, मत काऊ ते करियो तंगी। हे राजा, तुझे मेरे लिए वचन देना पड़ेगा, तुझे किसी से तंगी नहीं करनी है, पर मैं कहूं उन लोगों को बुलवा ले। एक तो चिंतामणि जो भंगी था, जल्लादों का सरदार, उसको बुलवा ले, तेरी 100 रानियों को बुलवा ले, मेरी कथा वो सुनेंगी तो ही मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। और ये तेरी जो नई रानी है ये भी सुनेगी। और सुन ले, अरे बुलवा ले तेरे लाखा पंडित, बुलवा ले चिंतामणि भंगी, मत काऊ ते करियो तंगी, बुलवा ले तेरी 100 रानी ने, बुलवा ले चिंतामणि भंगी। तेरे लाखा पंडित को भी बुलवा ले। बुलवा लिया गया दोस्तों कि ये मेरी कथा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मेरी कथा को सुनते रहेंगे। अब तो दोस्तों सभी को बुलवा लिया, राजा का आदेश कि कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा, इस कथा को सुनेंगे नहीं। तो ब्राह्मण ने कह दिया है मैं कथा नहीं कहूंगा, और कथा नहीं कहेगा तो ये रानी जो नई आई है मुझसे विवाह नहीं करेगी, मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। कि नहीं, ना 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 राजा, मैंने मना किया था, तंगी नहीं करनी है किसी से, केवल मेरी कथा सुननी है उनको, वचन दे मुझे। वचन ले लिया दोस्तों राजा प्रथम से, राजा नल ने 80 वर्ष के वेश में। अब क्या होता है, अब दोस्तों कथा प्रारंभ करता है राजा नल। कहता है अरे बस है धराते अलग, एक नरवरगढ़ खेरो, और जहां प्रथम भूप बलवान, और जहां प्रथम भूप बलवान, कि लाखा दादा को चेरो, जहां प्रथम भूप बलवान। कैसा है लाखा पंडित का, जो उसका कुल गुरु था, उसका शिष्य प्रथम नाम का एक राजा था, और यह कह दिया था कि मेरी कथा में कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, बोल जाएगा तो मैं फिर कहूंगा नहीं कथा। अब तो दोस्तों वो कहने लगे ये तो हमारे राजा प्रथम की कथा है। मन में सोच रहे थे राजा प्रथम, लेकिन कहने लगा बकने दो इस पंडित को, क्या बकता है। आगे बकने लगा कि ऐसा है, इस पृथ्वी पर एक प्रथम भूप बलवान हुआ था, और उनके पिता का भी नाम बताया, और ये प्रथम भूप इतना बलवान था, इसके घर में 100 रानियां थी। उनमें एक रानी ऐसी थी जिसका नाम मंजा था। वो सर्वसे श्रेष्ठ मलूक सुंदर रानी थी, बहुत ही सतमंती रानी। लेकिन होता क्या है, राजा के कोई संतान नहीं हुई, और जब राजा को कोई संतान नहीं हुई तो प्रथम अपने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए एक साधु के पास गया। साधु ने पढ़कर के चावल दे दिए, और उन चावलों को यह कहा था कि तेरी 100 रानियों में तेरी पटरानी सहित बांट देना, ये सभी गर्भवती हो जाएंगी। लेकिन हे महाराज, ऐसा हुआ उस राजा ने सभी के लिए चावल बांट दिए, तो 100 रानी उस मंजा रानी से ईर्षा करती थी। उन्होंने उन चावलों को नहीं खाया, सोचा ये क्या मिला के लाई होगी इनमें, और मंजा रानी एक चावल को खा गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। और क्या किया सुन ले, फिर ऐसा किया, उन 100 रानियों ने एक मशवरा होकर के अपने पंडित लाखा को बुलवाया, और लाखा पंडित को बुला करके उसके लिए रिश्वत में कई थैली, कई पोटली रिश्वत के लिए मोहर सरपी दी, और उसे ये कहा कि राजा को बहका के किसी भी तरह से इस मंजा को मरवाइए। तो हे महाराज, उसके बाद ऐसा हुआ, राजा ने आदेश दे दिया, और आदेश देकर के ये कहा कि इस मंजा को ले जाओ और इसके गर्दन को काट देना, और कह देना
कि ये मृत्यु योग्य ही है। जल्लादों को बुलवाया था जिसमें चिंतामण नाम का भंगी भी था। दोस्तों वह भंगी भी वही था। और कहने लगा अब आगे तब कहूंगा राजन, तेरी इस रानी से पूछ, मैं सही कथा कह रहा हूं। पूछ पाया गया कि सही कह रहा है कि ये ब्राह्मण, कि हाँ सही कह रहा है। राजा सोचने लगा कथा तो हमारी ही है, किसी और की नहीं है। और इधर लाखा ब्राह्मण सोच रहा था कि ये तो कैसा बामन आया है, अरे यानी मेरी सबरी पोल खोल दी। इसने कह दिया कि मैंने धन लिया था और मैंने ही उस रानी को मरवाने के लिए राजा से कहा कि ये तो किसी और का गर्भ लाई है। 100 रानियां सोच रही थी ये कैसा ब्राह्मण आया, इसने, इसको क्या पता, इसने सारी पोल खोल दी। लेकिन अब बोले तो कौन बोले, बीच में कोई बोल नहीं सकता था, राजा का आदेश था। जब ये पूछवाया तो गजमोतनी कहने लगी हाँ ये कथा नल की ही है। तो कहने लगा और सुनाऊं कि हाँ और सुना। केस के बाद ऐसा हुआ, उस मंजा रानी को जल्लाद ले गए और जल्लादों ने ले जा करके हीस के पिरे के पास में छोड़ दिया, नग्न अवस्था में वस्त्रों को उतार करके। जब उन्हें याद आया कि इसके तो नेत्र भी चाहिए, तो तब तक भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वह हीस 1 बीघा में 1 किलोमीटर के बीच में हो गई, इसलिए भंगी उसे नहीं मार पाए। और जब भंगी उसे नहीं मार पाए तो ऐसा हुआ, भंगी आपस में लड़ने लगे। चिंतामण कहने लगा भाई हम मर जाएंगे इस तरह से, तो किसी मृग को देख लो। उस समय एक मृग आ गया, उस मृग की गर्दन को काट के नेत्रों को निकाल के राजा प्रथम के लिए दे दिया गया और उसका उन वस्त्रों को दे दिया गया कि तेरी रानी को मार दिया है। उसी ही शिविरे में एक सिंगनी भी गर्भवती थी और उसने एक सिंह को जन्म दिया। तो राजा नल ने उस सिंगनी का दूध पिया और साथ में मंजा ने भी पिया। उसे संतीपुर के लच्छी सेठ आ जाते हैं, वो ले जाते हैं लड़की बना करके और अपने वहां रखा। उन बनियाओं ने प्रसन्न होकर के उनके व्यापार में वृद्धि हुई। तो उस राजा नल उस रानी के से पैदा हुआ था, उसका जसूटन भी करवाया। उस जसूटन में महाराज प्रथम को भी निमंत्रण गया था, उसमें महाराज प्रथम भी पहुंचे थे। राजा कहने लगा ये सही कह रहा है, पता नहीं ये क्या बक रहा है बामन। कहने लगा पूछ लो अपनी रानी को, सही कह रहा हूं क्या। फिर पूछवाई गई गजमोतनी, सही कह रहा है कि हाँ सही कह रहा है। और फिर गोदी में खिला करके आया अपने पुत्र उस नल को और मन नहीं लगा रहा था, बार बार देख करके आया था अपने लड़के को गोदी में लेकर के। लेकिन यह नहीं पता था कि ये मेरी रानी का है। हुरप उसकी मंजा से मिलती थी, इस कारण से बार बार गोदी में खिलाता था राजा। राजा कहने लगा ये सही कह रहा है, पर मैं करूं क्या। अब कहने लगा तो इसका मतलब मन में राजा के मंजा जीवित है। और ये तो, और सुनो राजा, इसके पश्चात क्या हुआ। बनियाओं का जहाज एक दिन समुद्र में पहुंच गया और समुद्र में पहुंचने पर वह जहाज पहुंचा ऐसे स्थान पर जहां एक गजमोतनी नाम की रानी, जो घूमा सुरदाने की लड़की थी, अपनी मोचरी को छोड़ गई। और जब वह अपनी मोचरी को छोड़ गई तो उस मोचरी को बनियाओं ने उठा लिया। और जब बनियाओं ने उस मोचरी को उठा लिया तो उन्होंने उस मोचरी को राजा प्रथम के लिए दिया। राजा प्रथम ने कह दिया कि मैं तुम्हें अभी जेल में डाल देता हूं, नहीं तो या तो इसको पहनने वाली लेकर के आओ इसकी, या फिर साथ की दूसरी मोचरी लेकर के आओ। अब दोस्तों इस जगह थोड़ी सी असमंजस में हुई रानी गजमोतनी। और जब ऐसा हुआ तो उसके पश्चात आगे की कहानी ये हुई
कि राजा नल अपने मामाओं की जेल को छुड़ाने आया और कहने लगा राजा से, राजा कि 6 महीना का मेरा तुम्हारा वायदा है, या तो मैं इसको दूसरी इसकी साथ की मोचरी ला के दूंगा या इसके पहनने वाली ला के दूंगा। तो वो चला जाता है अपने मामाओं के साथ में और पहुंच जाता है उसी स्थान पर। और जब उस रास्ते से वह निकला तो वहां आगे चला कि उसे एक बुढ़िया मिली जिसका नाम भय माता था। आगे मिली तो देवी माता भी मिली। उसने बता दिया कि बेटा तेरा विवाह इसी जगह पर होगा। पहुंच गया घूमासुर के महल में। वहां एक दैत्य रहता था। घूमासुर की लड़की गजमोतनी से राजन उस लड़के नल ने विवाह किया और दैत्य को मार दिया। और मार करके जब वह आ रहा था रास्ते में तो उसके पश्चात बनिया बेईमानों ने ऐसा किया कि पता नहीं, डर रहे थे अंदर कि इसने दैत्य को ही मार दिया तो कहीं हमें नहीं मार दे। तो उस राजा नल को समुद्र में धक्का डाल दिया, मार दिया। अब यहां तक की कथा मैंने राजा सुनी है, इससे आगे की कथा मैंने सुनी नहीं है। इसके पश्चात पता नहीं राजा नल कहां गया। अब तो दोस्तों गजमोतनी कहने लगी, कथा तो वामन तेने सुनाई है, लेकिन अब तू ये बता आगे की कथा, राजा नल जीवित है या मर गया? कि ये भी मैं सुना दूंगा, लेकिन अब मैं कम जानता हूं, आगे की कथा मैं नहीं जानता। कहने लगी कि इसकी बोली तो राजा नल की ही है, जैसे कि वही बोल रहा हो, लेकिन इसकी आयु तो 80 वर्ष की है। अब चलने लगता है। राजा प्रथम कहने लगा, भाई हमने तेरे लिए रानी कथा सुनवा दी है राजा नल की, अब परंतु तू तो हमारी पुत्र वधू है, हम तुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? हम तुझसे विवाह नहीं करेंगे, हम हमारे पुत्र को यथास्थिति ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मंजा का पुत्र ही तो गजमोतनी को विवाह करके लाया है और गजमोतनी तेरा नाम है, और तू बता रही है कि घूमासुर दाने की पुत्री मैं ही हूं। दोस्तों बैठा रह जाता है वह ब्राह्मण। अब सभी मलाल कर रहे हैं कि ढूंढवाओ भाई राजा नल को। कहने लगा कि हे ब्राह्मण, अब तू हमें यदि हमारे पुत्र का पता बता दे तो हम तुझे आधा राज्य देंगे। कहने लगा, राज्य का हम क्या करें भूपत महाराज, हम राज्य का क्या करें? हमें तो कथा आती थी जो सुना दी गई। पकड़ लिया है उसके हाथ को दोस्तों रानी गजमोतनी ने और कहने लगी, राजा नल तू ही है, और राजा नल के अतिरिक्त ये कथा दूसरा कोई सुना ही नहीं सकता है, लेकिन तेने ये भेष किसका बनाया है? राजा नल कहने लगा, ना 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 ना, वो मैं 80 वर्ष का बुढ़ा हूं, मुझे छोड़ दे, मैं ब्राह्मण हूं और मैं राजा नल नहीं हूं, मैं कोई राजा नल नहीं हूं ना। गजमोतनी कहने लगी, मुझे तसल्ली नहीं हो सकती, मुझे पहले ही कहा था कि राजा नल के अतिरिक्त कथा को कोई नहीं सुना सकता। केवल या तो मैंने सुना है राजा नल की कहानी को, समुद्र के पश्चात मुझे भी नहीं पता कि वह कहां गए, वहां तक की ही मुझे सुनाई है, और या स्वयं राजा नल ही सुना सकता है। ये ब्राह्मण ने उसी समय मुझसे कहा था कि तू राजा नल की कथा सुन ले बेटी, ये तेरे काम आएगी। हम दो के सिवाय तीसरा राजा नल की कथा कोई नहीं जानता, इसलिए तू ही राजा नल है, जल्दी बता, इन दाढ़ी फाड़ी ने तेरी ने जल्दी से हटा। दोस्तों जब इतनी बात कही तो राजा प्रथम कहने लगा, अरे जब तुम मेरा पुत्र हो तो सही वेश में आ जा भाई, देवता तेरे हाथ जोड़ूं। और अब तो मुझे और भी धक्का लग गया कि मेरा पुत्र भी मर गया, ये मेरी पुत्र वधू है। अब तो दोस्तों क्या होता है, राजा नल पर्दे के पीछे जाते हैं और घूम करके अपनी अंगूठी को खट से उसी हाथ में पहन के कहते हैं, महाराज प्रणाम, और पैरों को छूते, अरे ये तो ब्राह्मण था, ये तो लड़का बन गया। गजमोतनी कहने लगी, आ गया ये राजा नल। दोस्तों राजा प्रथम जेठ में भर लेते हैं, गोद में भर लेते हैं और कहता है, राजा प्रथम
इन 100 रानियों को गड़वा दो गड्ढे में। कि ना ना, मैंने मना किया था ना, किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों 100 रानियों को कोई दंड नहीं देने दिया। चिंतामणि भंगी के लिए दोस्तों इतना धन दिया कि तुझे धन्यवाद, तूने मेरी रानी को जीवित छोड़ दिया। तुझ जैसा जल्लाद भंगी होना चाहिए इस संसार में। अब तो मंजाए लावे की तैयारी करी गई। दोस्तों राजा डोली लेके जाता है और पहुंच जाता है, मंजा के हाथ जोड़ता है और कहता है मुझे नहीं पता था देवी, मुझसे गलती हुई। दोस्तों बड़े धूमधाम के साथ में मंजा को उस नगर में ले आता है और ला करके दोस्तों नल राजा को राज मिल जाता है। तो कहा था कि भटा बड़े जंगी और खेचत रह गए भंगी। ये दोस्तों भाग 2 है। अब अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।